आप बच्चों की डिमांड पर मैंने यहाँ पर एक साहित्यकार को लाया है। उन्होंने कहा है कि हमने मुकुटधर पांडे को पढ़ा है, तो उनके भाई भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। भाई इम्पोर्टेंट है तो देख रहे हो, बालपुर नगरी में जन्म लिए। आज वो जानकी चांपा है बालपुर। बालपुर को आज साहित्य नगरी के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहां पर ऐसे तीन देश प्रमुख साहित्यकारों का जन्म हुआ है। वह जन्मभूमि कितनी इंपॉर्टेंट हो गई, जहां से तीन छत्तीसगढ़ के परचम लहराने वाले साहित्यकारों का जन्म हुआ है। एक आपके हो गए मुकुटधर पांडे, एक हो गए आपके पंडित लोचन प्रसाद पांडे, और एक हो गए आपके बंशीधर पांडे। तो सोचिए, वो भूमि साहित्य नगरी के नाम से जानी जाती है और बालपुर फेमस हो गया है कि यहाँ से तो साहित्यकारों का जन्म होता है। तो हम जब हमने मुकुटधर पांडे को देखा था, तो उनके बाद हम इनके दोनों भाइयों को भी देखेंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं इनके बारे में, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। लोचन से आपको कई चीजें मैं यहाँ पर कनेक्ट करवा दूंगी, तो आपको इनकी रचनाएं भी याद रहेंगी। इनके जीवन में बहुत कुछ खास रहा है और इनकी रचनाएं तो और भी खास रही हैं। अगर छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटककार बोला जाता है तो वह हो जाएंगे पंडित लोचन प्रसाद पांडे हो जाएंगे। नाटककार बोले या नाट्यकार बोले तो पहले यही हो जाएंगे। अब देखिए, इनके पास पंडित लोचन प्रसाद पांडे के बारे में देखा जाए तो इनको बहुत सारी उपाधियां मिली हुई हैं। आप इनकी उपाधियों को देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कितना अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में लगाया हुआ है। सबसे पहले उपाधि में आप देखेंगे काव्य विनोद साहित्य सम्मान, जो एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। इनको काव्य विनोद साहित्य सम्मान के नाम से नवाजा गया है। अब उसके बाद आप देख रहे हैं साहित्य के वाचस्पति। यह बहुत कम लोगों को मिलता है। यह साहित्य का सबसे परचम वाला, मतलब सबसे उत्कृष्ट सम्मान बोला जाता है, साहित्य का वाचस्पति बोला जाता है। तो इन्हें छत्तीसगढ़ का इनको मिला हुआ है साहित्य का वाचस्पति पुरस्कार मिला हुआ है, उपाधि मिली हुई है। और यह ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने पाया है, ऐसे प्रथम व्यक्ति होंगे छत्तीसगढ़ में जिनको ऐसा पुरस्कार मिला है, छत्तीसगढ़ का वाचस्पति। इसके बाद मिला होगा, लेकिन ये प्रथम व्यक्ति हैं। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार हैं। मैंने बताया कि जो इनकी प्रथम रचना थी नाटक, वह है कलिकाल। तो जो प्रथम रचना कलिकाल हो जाती है, वह छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक हो जाता है या नाट्य हो जाता है, और उसके कारण वो बहुत प्रसिद्ध होने के कारण छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार बोला जाता है पंडित लोचन प्रसाद पांडे को। कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटककार किसे कहा जाता है। साहित्य वाले क्षेत्र में आया हुआ है, इनका संबंध सीधे साहित्य वाले क्षेत्र से हो जाता है। तो साहित्य वाले पोर्शन में आपके बुक में बकायदे इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और इनकी रचनाओं का विस्तृत वर्णन भी है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटककार आपको याद रखना है पंडित लोचन प्रसाद पांडे। उसके बाद देख रहे हैं छत्तीसगढ़ गद्य के संस्थापक इतिहासकार। ये देखिए, छत्तीसगढ़ गद्य के संस्थापक इतिहासकार भी हैं। गद्य के इतिहासकार कहना चाहिए, जो गद्य का परंपरा चालू हुआ था, इतिहास में वो पहले व्यक्ति थे ना यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। अब देखते हैं इनके बारे में और भी बहुत कुछ है। एक तो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हमने देख लिया कि छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हैं। उसके बाद क्या है, उपन्यासकार हैं, उपन्यासों की भी इन्होंने रचना की है। उसके बाद निबंधकार हैं, जैसे गुंजी के शिलालेख है ना, किरारी के काष्ठ स्तंभ, ये फेमस इनकी निबंध हैं। इसके कारण इनकी प्रसिद्धि है और बढ़ गई। जो छत्तीसगढ़ में है गुंजी के शिलालेख और किरारी के काष्ठ स्तंभ प्रमुख इनके निबंध हैं। और कवि भी रहे हैं, इन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। उसके बाद कहानीकार भी रहे हैं। तो काफी कुछ ये अपने आप में समेटे हुए हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं। इनका जो जन्म है वह 4 जनवरी 1887 ईस्वी में हुआ है। 4 जनवरी को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। जहाँ पर इनका है निवास स्थान, वहां पर बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और उस समय यह मध्य प्रदेश सब कुछ एक था, अविभाजित मध्य प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ सब में शामिल था। बालपुर में जन्म हुआ है। मृत्यु इनका भी साथ में याद रखेंगे, 8 नवंबर 1959, 59 है लास्ट में, 1959 ईस्वी में। पिता को हमने जब देखा था पंडित मुकुटधर पांडे वाले सेक्शन में, पंडित मुकुटधर पांडे में भी मैंने बताया था इनके पिता है कौन, पंडित चिंतामणि महाराज हैं, जो संस्कृत के प्रकांड पंडित रहते हैं। मतलब उनके पिता भी बहुत ज्यादा तेजस्वी थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित हुआ करते थे। और उसके बाद देख रहे हो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। अब इनके परिवार में 8 भाई थे और 4 बहनें थी। चूंकि सबका नाम नहीं लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, मैं केवल 3 व्यक्ति जो यहाँ से साहित्यकार निकले हैं उनके परिवार से, उस भूमि से निकले हैं, वो हो जाएंगे
लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे और मुकुटधर पांडे, तीन का नाम हम यहाँ पर ले रहे हैं। इस सर्कल में मैंने तीनों साहित्यकारों को बहुत अच्छे से बता दिया है। एक है पंडित लोचन प्रसाद पांडे, दूसरे हैं पंडित बंशीधर पांडे और तीसरे हैं पंडित मुकुटधर पांडे। तीनों एक ही परिवार के भाई हैं, उसी जन्मभूमि से आए हुए हैं। बालपुर इनका निवास स्थान है। बालपुर को साहित्य नगरी के नाम से जाना जाता है। तो वह भूमि भी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है जहां से तीन देशव्यापी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार का जन्म हुआ है। तो ये जगह को भी याद रखना है आपको। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे हैं, उनकी शिक्षा हुई है, प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है, जो प्राथमिक शाला वाली शिक्षा हुई है वह बालपुर के ही निजी स्कूल में हुई है। उसके बाद हायर सेकेंडरी शिक्षा जो हुई है वह कलकत्ता में चले गए थे, तो वहाँ हायर सेकेंडरी का पूरा परीक्षा हुआ है। और उसके बाद उच्च शिक्षा जो बोली जाएगी वह बनारस की ओर जाकर किए हैं। अब देखिए इसमें कुछ चीजें आपको मिक्स मिल रही है लेकिन सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कैसे? अनेक स्थानों का भ्रमण कार्य किए थे, अपने साहित्य के क्षेत्र में कुछ अपने अंदर की रुचि के हिसाब से ये छत्तीसगढ़ और देश में बहुत ज्यादा भ्रमण करते थे। साहित्य गोष्ठियों में जाकर वहां पर रहते थे, साहित्य का जो गोष्ठी होता था वहां पर जाकर बकायदे उसमें रहा करते थे। सम्मेलन जो ऐसे होते थे साहित्य वाले उसमें रहते थे। अब यहाँ पर जो एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतिहास पुरातत्व खोजी अभियान में जब भी इतिहास की चीजें, भूमिगत चीजें खोजी जाती थी तब यहाँ पर लोचन प्रसाद पांडे उसमें उपस्थित रहा करते थे। इससे क्या होता था, इनके मार्गदर्शन में भी कई इतिहास की चीजें खोजी गई हैं। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे को एक पुरातत्ववेत्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा बहुत सारे ऐसे स्थल खोजे गए हैं, जैसे शिलालेख खोजे गए हैं, ताम्रपत्र खोजे गए हैं, जमीन के गर्त से पुराने राजा महाराजाओं से संबंधित कुछ स्थल खोजे गए हैं। देख लो अनेक गढ़, शिलालेख, ताम्रपत्र, गुफाएं प्रकाश में आई हैं। कई जगह आपको प्रश्न मिलेगा कि इस स्थल की खोज किसने की थी, वहां से मैचिंग हो जाता है इनका पंडित लोचन प्रसाद पांडे का। तो सोचिए साहित्यकार के साथ साथ एक पुरातत्ववेत्ता भी रहे हैं। इनके साथ कुछ और खास चीजें हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ से अभी तक प्रश्न नहीं आया है लेकिन ऐसे प्रश्न अगर उठते हैं तो बिल्कुल बनने चाहिए। 1923 में इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या इन्होंने उपलब्धि की है वहां से शुरुआत होती है। 1923 में छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली की इन्होंने स्थापना की। इस नाम को याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली की स्थापना की थी। अगर प्रश्न में आता है कि छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली की स्थापना कब की गई है, यह आ जाएगा 1923 में। अगर किसने की है तो आ जाएगा पंडित लोचन प्रसाद पांडे, लेकिन इसका नाम बाद में फोल्ड हो गया था। इस फोल्ड नाम को भी याद रखना है, महाकौशल इतिहास परिषद इसका नाम चेंज हो गया था, बाद में इसका नामकरण यह हो गया था। चाहे इस नाम से आए तो भी यही आंसर होगा और इस नाम से आए तो भी यही आंसर होगा, दोनों को याद रखना है। अब देखिए इन्होंने जो एक सदस्यता ली थी, बहुत बड़े समिति की सदस्यता ली थी, वह थी भारतेंदु साहित्य समिति की इन्होंने सदस्यता ली थी। तो यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या यह भारतेंदु साहित्य समिति के सदस्य थे, हाँ ना नहीं, नहीं कुछ आता है तो हाँ होना चाहिए यहाँ पर, या फिर टिक लगाने वाले फुट वाले क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन बनते हैं। अब इनकी जो रचनाएं हुई है हम देख रहे हैं यहाँ पर रचनाएं। अब देख रहे हैं 1905 में इनकी जो कविताएं थी स्टार्टिंग हो गई थी। 1905 में इनका सृजन चालू हो गया। सबसे पहले इन्होंने कविताओं को छपवाना चालू किया। सरस्वती पत्रिका, जो सरस्वती पत्रिका है इसको याद रखेंगे किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। सरस्वती पत्रिका है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इसमें इन्होंने 1905 में सर्वप्रथम अपनी कविताओं को छपवाना प्रारंभ किया। यह भी क्वेश्चन का स्वरूप हो सकता है कि सरस्वती पत्रिका किसकी है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, जिसमें 1905 में सर्वप्रथम कविताएं इनकी पत्रिका में छपनी प्रारंभ हो गई थी। अब देखते हैं और अन्य में भी मैंने लिख दिया है कि और इसके अलावा अन्य पत्रिकाओं में भी छपना चालू हो गया था। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि वर्तमान घटनाओं पर इनकी रचनाएं आधारित होती थी। तो देखिए जो कवि होते हैं, कवि की जो सृजन होते हैं वो बिल्कुल समाज का दर्पण होता है, मतलब वो जो सृजन होते हैं वो समाज के ऊपर ही लिखे जाते हैं। इनकी रचनाएं बिल्कुल तात्कालिक समय की रहा करती थी, जैसा समाज में चलता है उस तरह से उनका व्यू देखते हुए उन्होंने सृजन किया है और इनकी रचनाएं समाज में बहुत ज्यादा असरकारक रही हैं। ये तत्कालिक क्षणों पर बिल्कुल लिखा करते थे और लोगों का इनमें बहुत ज्यादा रुचि रहा करता था। लोग भी बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करते थे।
रचनाओं में से क्वेश्चन बिल्कुल आना ही आना है। इनकी रचनाएं जो भी हैं, साहित्यकारों की, जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं, उनकी रचनाओं को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रचनाएं आते ही आते हैं और रचनाओं को याद करना आपका बहुत बड़ा काम है। यहाँ पर कुछ भी करके रचनाओं को तो याद करना होगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर रचनाएं एक तरफ है साहित्यकार और हमको बीच में कुछ मिलता है तो विशेष है, वही दोबारा यहाँ पे मैंने रख दिया है, वही साहित्यकार, और कुछ मिलता है तो इस तरफ। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि जो पंडित लोचन प्रसाद पांडे हैं, उनकी सबसे पहली नाटक कौन सी थी? कलिकाल थी। इसलिए इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटककार भी कहा जाता है, क्योंकि नाटक लिखने की शुरुआत, नाट्य लिखने की शुरुआत सबसे पहले इन्होंने ही किया था। इसलिए आपका क्वेश्चन ये बार बार आता है, बार बार यह क्वेश्चन आ चुका है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटककार किसे कहा जाता है। तो अब नहीं भूलोगे, अब हमेशा याद रखना कि इनको ही कहा जाता है, पंडित लोचन प्रसाद पांडे को ही नाटककार कहा जाता है पहला। अब इनकी जो प्रथम कविता थी वह कौन सी थी? कविता कुसुम, कविता कुसुम माला। कविताओं से माला पहनाए थे, पहला पहला याद रखना, कविता कुसुम माला इनकी पहली कविता थी। पहला पहला को ही शुरू में मैंने बता दिया है। दो मित्र, यहाँ पे देख रहे हो, दो मित्र, दो मित्र इनकी प्रथम उपन्यास थी। जब इन्होंने प्रथम उपन्यास कौन सी लिखी थी? दो मित्र लिखी थी। और यह क्या हो जाता है? यह बिल्कुल समाज के ऊपर लिखा गया था, महिलाओं के ऊपर लिखा गया था, उनके उत्थान के संबंध में लिखा था, समाज का उत्थान के होना, इस टाइप का इन्होंने इसमें रचना की थी, दो मित्र में बताकर। तो देखो यहाँ पर पहली है इनकी रचना जो नाटक है, प्रथम नाटक जो छत्तीसगढ़, अगर आपसे सीधा प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक कौन सा है, सीधे सीधे कलिकाल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार कौन है? सीधे सीधे पंडित लोचन प्रसाद पांडे हो जाएंगे और उनकी प्रथम नाटक रचना हो जाएगी कलिकाल। प्रथम कविता हो जाएगी कविता कुसुम माला, और प्रथम जो उपन्यास हो जाएगा वह हो जाएगा दो मित्र। और इनकी रचनाओं में भी एक बहुत प्रमुख रचना है भूतहा मंडल। भूतहा मंडल को कैसे याद रखोगे? आंख से भूत देखोगे ना तो डर जाओगे। आंख का मतलब क्या होता है? लोचन ही होता है। तो लोचन से भूत देख लिए हो, तुम्हारा हालत तुम जानो। मैंने लोचन से भूत देख लिया। वैसे दो मित्र को भी कर लेना कि अपने लोचन में दो मित्र तुम्हारे हमेशा दिखते हैं, याद आते हैं ना मित्र कोई, तुम्हारे पुराने जमाने के दो मित्र याद आते हैं हमेशा, तो वो दो मित्र तुम्हारे लोचन में हमेशा याद आते रहते हैं। और भूतहा तुमने देख लिया है अपने लोचन से। अब मृगी दुख मोचन, अगर दुख होगा तो क्या करोगे? रोगे। तो दुख हो रहा है तो आंखों से आंसू आ रहा है, तो दुख मोचन हो जा रहा है, तो लोचन में आंसू दुख हो, ऐसे करके कनेक्ट कर लेना। बाल विनोद, आंखों से आपने दो मित्र भी देखा है और दुख भी हो रहा है, दुख मोचन भी हो रहा है, तो बाल विनोद भी है। विनोद मतलब खुश होना, आंखों से खुशियां भी दिखती हैं लोचन से, तो लोचन से कनेक्ट कर लेना। माधव मंजरी, सब इंपॉर्टेंट है जितनी है यहाँ पर। इधर आ जाओ। नीतिमाला, इन्हीं की रचना है नीतिमाला। उसके बाद किरारी के काष्ठ स्तंभ, मैंने बता दिया था किरारी के काष्ठ स्तंभ। किरारी एक जो काष्ठ स्तंभ मिला है वह एक पुरातत्व चीजें हैं, उसमें राजवंशों के अधिकारियों के नाम वगैरह की जानकारी मिलती है, क्योंकि सातवाहन वंश से संबंधित है यह किरारी का काष्ठ स्तंभ। जब आप सातवाहन वंश पढ़ोगे तो वहां पर आपको यह मिलने वाला है। अब यह एक निबंध है, मैंने बता दिया था। गुंजी का शिलालेख, एक शिलालेख मिला था गुंजी का, तो वहां पर मतलब यहाँ पर किसी प्रसिद्ध राजाओं का उसमें उल्लेख मिलता है गुंजी के शिलालेख में। तो इसको भी आप इतिहास में पढ़ेंगे एक बार कि गुंजी का शिलालेख किस राजा से संबंधित है, और इसके बारे में निबंध इन्होंने लिखा हुआ है। रघुवंश सार है एक इनकी प्रमुख रचना, कौशल कौमुदी है। फिर पद्म पुष्पांजलि बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्म पुष्पांजलि बहुत ही ज्यादा प्रमुख है यहाँ पर। और साहित्य सेवा, साहित्य सेवा एक प्रहसन और व्यंग्यात्मक इनकी लेख है। बाकी के बारे में मैंने नहीं लिखा है, ज्यादा जानना नहीं है जरूरी इसलिए नहीं लिखा है, लेकिन इनकी रचनाएं ज्यादा जरूरी हैं। मेवाड़ गाथा है एक खंड काव्य है। मेवाड़ गाथा को देख रहे हैं, मेवाड़ गाथा एक खंड काव्य है। उसके बाद नीति कविता, वहां पर नीति वाला एक और आया था, नीति से दोनों को जोड़ लीजिएगा, नीति कविता यहाँ हो जाएगा। फिर एक हो जाएगा प्रवासी, प्रवासी नाम से ही इन्होंने लिख लिया है। फिर आते हैं प्रेम प्रशंसा, यहाँ देख रहे हैं प्रेम प्रशंसा। फिर गृहस्थ दशा दर्पण। फिर आते हैं छात्र दुर्दशा, तो यहाँ पर छात्र दुर्दशा के बारे में देख लीजिए कि सामाजिक एक प्रकार का नाटक इन्होंने बताया है, छात्रों के बारे में ऐसा कुछ इन्होंने लिखा है। तो कुल मिला के आपको ये सब नहीं देखना है, आपको क्या रखना है यहाँ पर,
छात्र दुर्दशा किसकी थी? तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे की है। लोचन से देखें छात्रों की दुर्दशा, ऐसे करके आपको याद करना है। तो अपने लोचन से छात्रों की दुर्दशा को देखें और लिख डालें इस तरह से। और इसके बाद इनकी हर चीज इंपॉर्टेंट है ना, आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते किसी चीज को, मतलब सोच नहीं सकते कि हम इसको छोड़ दें, मतलब हर चीज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या लिखा है और उनके बाद इन्होंने क्या किया है। देखो यहाँ पर ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न, यह एक है रचनाएं हैं, उसको हिंदी में इन्होंने लिखा है। हिंदी यहाँ पर हो गया, ये पूरा इंग्लिश था उसको हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया है। फिर से देख लो, ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी कर दिया है इन्होंने, 1921 में इन्होंने अनुवाद कर दिया है। यह रचना मूलतः किसकी थी? जॉर्ज ग्रियर्सन की थी। चूंकि जॉर्ज ग्रियर्सन इंग्लिश में उन्होंने लिखा था, छत्तीसगढ़ का यहाँ पर व्याकरण उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, उसी को इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है 1921 में। देखो अब यहाँ पर 1890, इस डेट को याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह रचनाएं कब लिखी थी? तो 1890 में लिखी थी, और इसी को 1921 में पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने छत्तीसगढ़ भाषा में, हिंदी भाषा में अनुवाद किया था, जो कि छत्तीसगढ़ी व्याकरण होता है यहाँ पर। तो यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम से क्वेश्चन आ चुका है, बीच बीच में आते रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन कि इसकी रचना, ये किसकी रचना है। यह सीधे नाम से पूछ दी, यह सीधे नाम से आया हुआ क्वेश्चन है कि ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी, यह किसकी रचना है? हिंदी जुड़ गया मतलब किसकी हो जाएगी? पंडित लोचन प्रसाद पांडे की है। और कब अनुवाद किया गया है, कब सृजन किया गया है? 1921 में किया गया है। डेट वर्ष सब इसका याद होना चाहिए। और इसी का यही जो है, यही इन्होंने लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, कब? 1890 में लिखा है, और इसी का अनुवाद 1921 में इन्होंने किया है, पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने किया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, पंडित लोचन प्रसाद पांडे के नाम से ही यहाँ पर शासकीय कॉलेज का यहाँ पर नामकरण किया गया है। शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय सारंगगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ में है, जो वहां पर नामकरण किया गया है।